मेक्सिको में कुछ ऐसा दिखाया गया जिसको देखने के बाद पूरी दुनिया शॉक हो गई। एलियंस की बॉडी पहली बार विश्व के सामने लाई गई, लेकिन इसके बारे में बहुत लोगों के मन में ये सवाल है कि क्या ये रियल है या फिर फेक है। ये जो बॉडी आप अपने स्क्रीन पे देख रहे हो, ऐसा पहले विश्व में कहीं नहीं किया गया, और वो भी एक सरकारी स्तर पर, यानी ऑफिशियल लेवल पर। ऐसा नहीं कि एक प्राइवेट कंपनी आके ये कह रही है कि हमें एलियन मिला, बल्कि मेक्सिको की सरकार वहाँ पर इसको प्रेजेंट की है। उन्होंने ये कहा कि ये बॉडी पेरू की है, यानी 2017 में इन बॉडीज को पेरू से निकाला गया था। और ये देखने के बाद पूरे विश्व में क्यूरियोसिटी बढ़ गई, और मेक्सिको का ही नेशनल ऑटोनोमस यूनिवर्सिटी यानी UNAM, इन्होंने इसका कार्बन डेटिंग किया तो ये पता चला कि ये 1000 साल पुराना है। 1000 साल पुराना। और उन्होंने ये क्लेम किया कि ये धरती का कोई भी एंशिएंट स्पीसीज वगैरह नहीं है, बल्कि ये दूसरे दुनिया का हड्डी है, बोन है। तो ये देखकर तो ज्यादातर लोग ये स्पेकुलेट कर रहे हैं कि ये पत्थर से कार्व्ड है, यानी ये कोई असली बोन नहीं है। और अगर आप इसको ध्यान से देखोगे तो आपको लगेगा भी कि ये पत्थर से बना हुआ है। और मेक्सिको की गवर्नमेंट ये कह तो रही है कि इस पूरे विश्व का कोई भी वैज्ञानिक ऑर्गेनाइजेशन वहाँ पर आकर इसकी जांच कर सकता है, लेकिन ये सिर्फ बोलने की बात है। एक्चुअल में इन्होंने अभी तक इनको किसी भी और ऑर्गेनाइजेशन को हैंड ओवर नहीं किया। और आपके मन में ये भी क्यूरियोसिटी जग रही होगी कि नासा, जो कि वर्ल्ड की सबसे बड़ी स्पेस ऑर्गेनाइजेशन है, उसने क्या कहा है इन बॉडीज के बारे में। तो उसने एक्चुअली में ये कहा है कि ये हम अभी तक सिर्फ ऑनलाइन देखे हैं। अगर वहाँ की गवर्नमेंट एक्चुअल में चाहती है कि इसका शोध हो और पता चले कि ये है क्या, तो उन्हें हमें ये सौंपना चाहिए या फिर हमें अलाउ करना चाहिए उसकी जांच करने के लिए। लेकिन वहाँ की गवर्नमेंट बस बोल भर रही है कि करो, लेकिन करने दे नहीं रही है। और यही कारण है कि इतनी बड़ी चीज होने के बाद भी इस पे कोई अटेंशन नहीं दे रहा खास। और ज्यादातर लोगों का ये कंक्लूजन है कि ये बस एक पब्लिसिटी स्टंट है, पूरे विश्व को अपने तरफ खींचने का। एक बहुत ही अच्छी सी चीज है जो कि मुझे लगता है कि आपको दिखाना वर्थ इट होगा, और वो ये है, मुंबई में अब पुराने जो डबल डेकर डीजल वाले बस हैं, वो अब परमानेंटली बंद कर दिए गए हैं, क्योंकि अब इलेक्ट्रिकल बसेस चलेंगे। लेकिन ये जो डबल डेकर बस है, ये बहुतों के मेमोरी में, दिल में बसा हुआ है। और उसमें से एक है महिंद्रा ग्रुप के CEO आनंद महिंद्रा। तो उन्होंने ये ट्वीट किया, हेलो मुंबई पुलिस, मैं एक चोरी रिपोर्ट करना चाहता हूँ। मेरे सबसे इम्पोर्टेंट चाइल्डहुड मेमोरीज में से एक मेमोरी, और वो है ये बस। तो इसका जोकिंगली रिप्लाई करते हुए मुंबई पुलिस ने भी ये रिप्लाई किया कि हम आपके ये नॉस्टैल्जिक हाइस्ट के रिपोर्ट को रिसीव कर चुके हैं। हम ये साफ साफ देख सकते हैं कि ये एक चोरी है, लेकिन हम इसके बारे में कुछ भी नहीं कर सकते। ये बसेस की जो मेमोरी है वो आपके दिल में तो है ही, और आपके साथ साथ बहुत सारे मुंबईकर्स के दिल में है। तो हाँ, इस स्टोरी में फैक्ट यही था कि मुंबई में अब डीजल बसेस नहीं चलेंगे, इलेक्ट्रिकल बसेस चलेंगे। और ये डबल डेकर बहुत ही नॉस्टैल्जिक बस है उन लोगों के लिए जो मुंबई में रहते आए हैं। और अगर आप यंग हो तो आपके डैड के लिए ये जरूर नॉस्टैल्जिक होगा। नासा ने रिसेंटली ये फोटो अपने इंस्टाग्राम पे शेयर किया था। SpaceX ड्रैगन स्पेसक्राफ्ट धरती के ऊपर इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन में जाने वाला है। उसके अंदर एस्ट्रोनॉट्स भी मौजूद हैं, यानी अमेरिका में ऐसे होते रहते हैं मिशंस जिसमें वहाँ के स्पेस स्टेशन में एस्ट्रोनॉट जाते हैं। तो उसी के खिड़की से ऐसे पिक्चर को क्लिक किया गया, और जोकिंगली लिखा हुआ था विंडो सीट। और एक कमेंट तो ये भी आया था कि इस फोटो को देखकर लग रहा है कि अर्थ के चारों तरफ रिंग्स मौजूद है। जो यशोभूमि कन्वेंशन सेंटर लॉन्च हुआ है, उसका सीटिंग कैपेसिटी 11,000 है और पार्किंग कैपेसिटी 3,000 गाड़ियों का है। कन्वेंशन सेंटर, ये वर्ड अभी ट्रेंड में है। तो एक्चुअली में कन्वेंशन सेंटर होता क्या है? कन्वेंशन सेंटर एक्चुअली में मीटिंग्स के लिए होता है, स्पेसिफिकली कल्चरल मीटिंग्स के लिए। यहाँ पर मीटिंग होते हैं, कॉन्फ्रेंस होते हैं और एग्जीबिशंस भी होते हैं, यानी बड़े बड़े सम्मेलन, बैठक कन्वेंशन सेंटर्स में होते हैं।